बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, कोढ़ी, गंजा और अंधा। अल्लाह ताला ने इनको आज़माना चाहा, इनका इम्तिहान लेना चाहा। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फ़रिश्ता भेजा। चनाचा फ़रिश्ता आदमी की शक्ल में कोढ़ी के पास आता है। फ़रिश्ता: कोढ़ी से कौन सी दुनिया की चीज़ तुझे ज़्यादा महबूब है? कोढ़ी जवाब देता है, मुझे खूबसूरत रंग और ख़ूबसूरत जिस्म ज़्यादा पसंद है। मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं कोढ़ और जुज़ाम की बीमारी से निजात पा जाऊँ, जिसकी वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। फ़रिश्ता उस कोढ़ी को जो ही हाथ से छूता है, फ़ौरन जिस्म से आने वाली बू रफ़ा हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है। कोढ़ी को उम्दा रंग और जिस्म मिल जाता है। फ़रिश्ता दोबारा सवाल करता है और कहता है, बताओ तुझे कुमाल कौन सा पसंद है? तो कोढ़ी जवाब देता है, मुझे ऊँट बहुत पसंद है। लिहाजा कोढ़ी को 10 हामला ऊँटियाँ दे दी जाती हैं। फ़रिश्ता कहता है, कोढ़ वाले को ऊँट मिल जाते हैं। फ़रिश्ता जाते हुए कोढ़ी के माल के लिए उसको बरकत की दुआ देता है। फ़रिश्ते कोढ़ी से होता हुआ गंजे के पास जाता है। फ़रिश्ता गंजे से मुखातिब होकर कहता है, तुझे दुनिया की कौन सी चीज़ महबूब है? तो गंजा जवाब देता है, मुझे ज़्यादा महबूब यह है कि ये मेरा गंजापन दूर हो जाए और ख़ूबसूरत चमकदार बाल मिल जाए। गंजे को जो ही हाथ लगाता है तो उसका गंजापन दूर हो जाता है। गंजे को बेहतरीन किस्म के बाल मिल जाते हैं। फ़रिश्ता कहता है, तुझे ज़्यादा महबूब माल कौन सा है? गंजा जवाब देता है, मुझे महबूब तरीन माल गाय लगती है। गंजे को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हामला गाय मिल जाती है। फ़रिश्ता जाते जाते दुआ करता है कि अल्लाह तेरे माल में बरकत दे। फ़रिश्ता गंजे से होता हुआ अंधे के पास आता है। फ़रिश्ता अंधे के पास जाता है और उससे कहता है, बताओ तुम्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? अंधा: ऐ सवाल करने वाले, मुझे तो उस चीज़ से ज़्यादा महबूब कोई चीज़ नहीं कि अल्लाह मेरी बीनाई वापस लौटा दे, जिसके ज़रिए मैं लोगों को देख सकूं। फ़रिश्ता अंधे आदमी को हाथ से छूता है, अल्लाह ताला उस अंधे की बीनाई वापस लौटा देते हैं। फ़रिश्ता फिर कहता है, अब मुझे बताओ तुझे माल कौन सा महबूब तर है, यानी पसंदीदा तरीन है? तो अंधा जवाब देता है, मुझे बकरियां बहुत महबूब हैं। लिहाजा अंधे की ख्वाहिश के मुताबिक उसको जन्म देने वाली बकरियां दे दी जाती हैं, यानी हामला। चंद महीने या साल गुजरते हैं। कोढ़ी के पास बहुत से ऊँट इकट्ठे हो जाते हैं और गंजे की बेशुमार गायें नज़र आती हैं और अंधे आदमी की हर तरफ बकरियां चरते हुए रेवड़ नज़र आते हैं। वही फ़रिश्ता दोबारा कोढ़ी का रूप धार कर कोढ़ी के पास आता है। फ़रिश्ता: मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, लंबे सफ़र की वजह से मेरे पास कोई ज़्यादा राह नहीं है, यानी कोई पैसा नहीं है। आज के दिन तो तेरे सिवा और अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। मैं तुझे उस ज़ात का वसीला देता हूँ जिसने तुझे उम्दा रंग और जिस्म इनायत फरमाया और उसके साथ साथ तुझे ऊँटों का मालिक बनाया। मेहरबानी करते हुए मुझे सफ़र तय करने के लिए ऊँट दे दो, जिसके ज़रिए मैं घर पहुँच जाऊँ। कोढ़ी बखीली के आलम में कहता है, मेरी और ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, तुझे क्या दूँ? फ़रिश्ता अपने आप को अजनबी जानते हुए, मैं गोया कि तुझे जानता हूँ। आप वो आदमी तो नहीं हैं जो कोढ़ी था, जिससे लोग ताफ़ुन करते थे। क्या जब तू फ़कीर नहीं था तो अल्लाह ने तुझे माल दिया? असल में तो ये वही इम्तिहान कर लेने वाला फ़रिश्ता है जिसने पहले उसे ऊँट दिए थे अल्लाह के हुक्म से। अब वो कह रहा है, इम्तिहान ले रहा है कि देखता हूँ कि ये मुझे कोई एक ऊँट भी देता है या नहीं। तो वो नहीं दे रहा और कोढ़ी इनकार करते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये माल तो मुझे विरासत में मिला है, ये तो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, आबाओ अजदाद से मिला है। फ़रिश्ता: अगर तू झूठा है तो फिर अल्लाह तुझे पहले की तरह दोबारा कर दे। फिर फ़रिश्ता गंजे के पास गंजा बनकर आता है और कहता है, मैं मस्कीन आदमी हूँ, मैं आमद और रफ्त सफ़र के ज़रिए तमाम ज़राए से हाथ धो बैठा हूँ, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज तो तेरे और अल्लाह ताला के सिवा और कोई चारागर नहीं, यानी मददगार नहीं। मैं तुझे उस हस्ती का वास्ता देता हूँ जिसने तुझे हसीन और जमील बाल इनायत फरमाए और जिसने तुझे हर तरफ की बहार और मालो मता से नवाजा। मुझ पर तरस खाइए, मुझे एक गाय दे दो
جس کی مالیت سے میں سفر طے کر لوں، یعنی اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ گنجا ڈانٹتے ہوئے، میری اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں تجھے کیا دوں؟ فرشتہ تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے میں پہلے کبھی آپ سے ملا ہوں۔ کیا آپ وہی شخص تو نہیں جس کے گنجے پن سے لوگ دور ہٹ جاتے تھے؟ پہلے تو فقیر تھا، اب تجھے اللہ نے بے شمار مال و دولت عنایت فرمایا۔ اس پر گنجا کہتا ہے تکبر کرتے ہوئے، ایسی بات نہیں، یہ مال تو مجھے بڑوں کے ہاتھوں ملا ہے، یعنی آباء و اجداد سے میں تو وراثت ملا ہے۔ اس پر فرشتہ دوبارہ کہتا ہے، اگر تو اپنی اس بات پر جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے، میں ایک مسکین ہوں اور دوسرا مسافر، ہر طرح کے امدادی ذرائع ختم ہو گئے ہیں، آج تو صرف اور صرف تم میرا سہارا ہو، اللہ تعالیٰ میرا سہارا ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دیں اور بکریوں کے ریوڑ سے مالا مال کیا۔ اندھا اعتراف کرتے ہوئے اور شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں واقعی پہلے اندھا تھا، اللہ نے مجھے اب بینائی عطا کر دی ہے۔ اے مسافر جا، وہ بکریاں ہیں، ان میں سے تو جس کو چاہے پکڑ لے اور جس پر دل آئے اس کو چھوڑ دے۔ وہ کہتا ہے، آج کے دن میں تجھے نہ روکوں گا نہ ٹوکوں گا، میں تیرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، سبھی کچھ جو تو لے گا میں نے تجھے اللہ کے لیے دے دیا۔ فرشتہ کہتا ہے، اے انسان، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تمہیں اللہ نے آزمایا تھا، امتحان لیا تھا، اللہ تعالیٰ صرف تجھ سے خوش ہوئے ہیں، باقی تیرے آزمائے جانے والے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مال سارے برباد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ گار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے۔